नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देहरादून में वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और छात्रों को करेंगे संबोधित। रविवार को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून का करेंगे दौरा। केदारनाथ में बड़ा हादसा, संतुलन बिगड़ने पर MI-17 ने हवा में छोड़ा क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर मंदाकिनी नदी में गिरा। ठीक करने के लिए ले जाया जा रहा था गौचर हवाई पट्टी। हल्द्वानी के बनभूलपुर में रेलवे की अतिक्रमण भूमि का सर्वे शुरू। नगर निगम की 6 टीमों ने रेलवे के साथ मिलकर 30 हेक्टेयर जमीन का किया निरीक्षण। पुलिस जाब्ता रहा तैनात। जमीन पर बने हैं 4000 से ज्यादा घर। गदरपुर की नर्स तस्लीम हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्म। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मृतक नर्स के परिजनों से की मुलाकात। धामी सरकार पर साधा निशाना। प्रदीप टमटा बोले, प्रदेश की कानून व्यवस्था हो चुकी है खराब। उत्तराखंड में आपदा के बाद नुकसान और पुनर्निर्माण का निरीक्षण। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बरसात से हुए नुकसान का लिया जायजा। क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें अपने दौरे में वो CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित करेंगे। तो वहीं दौरे के दूसरे दिन वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून का दौरा करेंगे। इसके बाद वो एम्स ऋषिकेश भी जाएंगे, जहां वो संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। केदारनाथ धाम में MI-17 से छिटक कर केदारनाथ की पहाड़ियों में क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिर गया। वहीं हेलीकॉप्टर गिरकर मंदाकिनी नदी में समा गया। केदारनाथ धाम में पूर्व में लैंडिंग के दौरान क्रिस्टल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिरता देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक इस क्षतिग्रस्त हेली के सभी जरूरी पार्ट पहले ही निकाल दिए गए थे। MI-17 से हैंग कर ये पहुंचाया जा रहा था। गौचर हेलीकॉप्टर को ठीक करने के उद्देश्य से वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके गौचर हवाई पट्टी से पहुंचाया जा रहा था। इस दौरान MI-17 डिसबैलेंस होने लगा, तो वहीं खतरे को भांपते हुए पायलट ने खाली स्थान देखते हुए हेली को घाटी में ड्रॉप कर दिया। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि शनिवार को हेली को ठीक करवाने के लिए गौचर हवाई पट्टी ले जाने की योजना थी, जिसके मुताबिक सुबह 7 बजे करीब वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से क्रिस्टल एविएशन के हेली को हैंग करके गौचर पहुंचाया जाना था। संतुलन बिगड़ने पर हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करना पड़ा। थोड़ी दूरी पर जाते ही हेली के भार और हवा के प्रभाव से MI-17 का बैलेंस बिगड़ने लगा, जिसके चलते थारू कैंप के नजदीक पहुंचने पर MI-17 से हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करना पड़ा। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने
हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने गदरपुर पहुंचकर नर्स रेप एंड मर्डर मामले में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इसी बीच उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर सीबीआई जांच की मांग उठाई। करण महारा ने कहा कि परिजन ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी खुलासे से खुश नहीं है। प्रेस वार्ता में करण महारा और प्रदीप टमटा ने महिला अपराधों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। विश्वास ना परिवार को है ना हमको है। जो जानकारियां हमको मिली है वो बेटी स्पोर्ट्स पर्सन थी, जिम करती थी और एक शराबी और जो नशेड़ी व्यक्ति है वो उनको काबू नहीं कर सकता था, हमारा भी मानना है। पुलिस ने अपनी खाल बचाने के लिए आनंद फानंद में किसी को पकड़ा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो और चीजें आती हैं उन पे नजर हमारी रहेगी और परिवार जब संतुष्ट नहीं है तो पुलिस को और उसमें मुस्तैदी से कार्य करने की आवश्यकता है, मेरा ये मानना है। और जो शब्द मैंने ऑन टीवी कप्तान के सुने हैं उससे मेरा भ्रम टूटा है या विश्वास टूटा है कि न्याय हो रहा होगा। और जो मैं पूरे प्रदेश में इस समय स्थितियां देख रहा हूँ, 13 साल की बच्ची का बलात्कार आईएसबीटी देहरादून में, 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या हरिद्वार में, हाथी बरगला में मंत्री के आवास के बगल में महिला का बलात्कार और हत्या, अंकिता भंडारी, किरण नेगी, ममता जोशी बहुगुणा आज तक गायब है, उत्तरकाशी की 4 बहनें, पिंकी और पता नहीं कौन कौन। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले नंबर पे हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के अंदर माइनॉरिटी होना, स्पेशल मुस्लिम होना एक अपराध हो गया। इसलिए आप पर्वतीय क्षेत्र के मैदान तक लगातार आप घटनाएं, अभी 1 महीने के अंदर 37 साहब जिसके लिए 31 को हम लोग धरने में दे रहे हैं। यहाँ नर्स वाला मामला देखो, मुख्यमंत्री की खुद विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 साल से लगातार महिलाओं की हत्या हुई है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष थे। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बरसात की वजह से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने और अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान के कार्यों को शीघ्रता से काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्ता ढह गया था। मैंने अभी एसडीएम को प्रदर्शित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने टेक्निकल दिक्कत बताई है तो उसके मैंने निश्चित किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा शुक्रवार को चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोहाघाट में राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में शिरकत की। इस दौरान मंत्री टमटा ने महाविद्यालय की पुस्तक प्रज्ञा का विमोचन किया। इससे पहले महाविद्यालय परिवार ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने बनभूलपुरा हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई खंडपीठ करेगी या एकल पीठ, इस आधार पर इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस केस में यूएपीए लगा है, इसीलिए मामले को खंडपीठ सुनेगी। इससे संबंधित केसों में खंडपीठ सुनवाई कर रही है और कई मामले को सुन चुकी है।
साल 1970 के टिहरी विस्थापितों की 50 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। हरिद्वार में पथरी और आसपास के इलाकों में 369 हेक्टेयर जमीन पर टिहरी विस्थापितों को जल्दी ही भूमिधरी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत सहित तमाम जनप्रतिनिधियों, टीएचडीसी, वन विभाग और राजस्व विभाग के साथ बैठक कर सभी पक्षों में सहमति बनाई गई। जिलाधिकारी का कहना है कि 1 महीने के अंदर भूमिधरी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। टिहरी विस्थापित हैं, जैसे फेज़ 1 और 2 की बात जहाँ हो रही है, और उसमें लोगों को 70 के दशक में यहाँ पे विस्थापित किया गया था और उनको लगभग 369 हेक्टेयर लैंड करीब अलॉट हुई जी। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिले हैं। तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, ये तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, डीएफओ भी मौजूद थे और टीएचडीसी के कर्मचारी मौजूद थे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आए थे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा स्थित रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से सर्वे कार्य शुरू हो गया। न्यायालय के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे भूमि का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशासन और नगर निगम की 6 टीम रेलवे के साथ अतिक्रमण की गई 30 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रही है। इस भूमि पर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से रेलवे को सहयोग करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 6 टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। सर ये मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सीधा डर का खौफ है सर, ये सीधा ये। अब आदमी काम पे नहीं गया बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ज़बरदस्ती है, इतनी जगह ले रहे हैं। ये रेलवे की जगह सर जहाँ से वहाँ से नापे ना, यहाँ तो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे सर। कहाँ जाएंगे बताइए आप, गरीब लोग बताइए आप। 500 रुपये की दिहाड़ी है, कहाँ से बनाएंगे सर बताइए अपना घर। इतना डर को पैदा कर दिया कि वहाँ से जगह नाप रहे हैं सर। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है सर, ये हमारे खिलाफ तो बिल्कुल ही सर। ये कम से कम जगह नापते, पटरी से नापते ना, जितनी जगह जानी चाहिए उतनी जगह लें अपनी, जितनी उनके हाथ में है। अब सर इतनी जगह नाप रहे हो, कहाँ जाएंगे आप बताइए आप। इन्होंने कल से सर्वे करा है, कल से निशान लगाए लाल रंग के। तो पहला मकान जो है वो नीचे बरसाती पे है, अब्दुल रज़ाक मेरी हॉल के नाम से। उसी के हिसाब से इन्होंने ब्लॉक बांटे हैं। हमें जानकारी ये थी जो हमारे वकीलों के माध्यम से या उसके कि रेलवे को जितनी ज़मीन चाहिए उतने एरिया का सर्वे करेंगे ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पुराना जो सर्वे हुआ था 2017-16 में, जहाँ निशान लगे थे, खंबे लगे थे, वही पर जो है दोबारा ये कर रहे हैं। अब उससे जो है जनता में जो विश्वास की थी, मतलब कमी थी है कि मतलब कि भाई कम से कम हमें राहत मिलेगी प्रशासन से। प्रशासन के लोग राहत देने को राजी नहीं है और कोई भी अधिकारी पब्लिक की बात सुनने को राजी नहीं है। कोई एकदम सवाल अगर कर रहा है तो उसको भगा दे रहे हैं। रेलवे विभाग ने 30 हेक्टेयर भूमि की मांग की है। उसके क्रम में जो माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई हैं। करीब 6 टीमें बनाई हैं। इसमें 3 जोनल ऑफिसर हैं, एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, एक एसडीएम साहब और एक उपनगर आयुक्त साहब हैं। और ओवरऑल मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारी एक कमेटी है जो उसको मॉनिटर कर रही है। प्रतिदिन घर घर जा कर के सर्वे होगा और हर सर्वे जो हमारे करता हैं, जो हमारी टीम है, उनके पास प्रपत्र डिज़ाइन करके दे दिए गए हैं। हर सर्वे के दौरान हर घर से हमें कुछ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने होंगे, वो हम लोगों ने बता दिया, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड और भवन की। और हमने पूरे एरिया को जो प्रथम चरण में अभी सर्वे कर रहे हैं उसको बांट दिया है इन 6 टीमों में और सभी टीमें मिलकर के सर्वे करेंगी।
पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में मानसून सत्र 2024 में आई आपदाओं के उपरांत किए गए राहत और बचाव और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों की अद्यतन सूचना संबंधित अधिकारियों से ली गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वो विधायक धारचूला हरीश धामी द्वारा दी गई 112 कार्यों की सूची के मुताबिक दर्शाए गए कार्यों को गंभीरता से लेते हुए कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वो भी इस सूची के मुताबिक अपने विभाग से संबंधित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के सोंडाडा गांव में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव में एक अदद पुल भी नहीं है, जबकि ये क्षेत्र दुर्गम इलाकों में शामिल किया जाता है। एक पुल न होने के चलते ग्रामीणों के सामने क्या कुछ समस्याएं हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का सोंडाडा गांव पुल के अभाव में दुर्गम इलाकों में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि यहां रहने वालों को नदी पार करके आवाजाही करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव वाले जिंदगी खतरे में डालकर रस्सी ट्रॉली के भरोसे नदी को पार करते हैं, जिसे उल्टी दिशा से हाथों से खींचना पड़ता है। यही वजह है कि गांव वालों के लिए रास्ते को पार करने के लिए भयानक चुनौती का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें क्या है यहाँ? बरसात में कोई आने जाने का साधन नहीं है और क्या है। कैसे करते हो आप इसमें? पढ़ाई लगा रखा ही है, इसी में आते जाते हैं बस। अगर एक तरफ कोई नहीं है आदमी तो दूसरी तरफ हम भी आए तो इंतजार करते हैं किसी आने जाने वाले का, कोई आएगा तब खींचेगा इसे, बस। और क्या है इसमें? हाँ। और बच्चे वगैरह आपके? बच्चे ऐसे आते हैं जैसे बैठे रहते हैं वहाँ, जब तक इंतजार करते हैं। फिर गांव वालों का कहना है कि सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार ने लगाई थी पिछली बार 2022 में, जब आपदा आई थी यहाँ पे 22 में, यहाँ पे आपदा आई थी तो ये बना था, ये ट्राली बनी थी। उससे पहले हम लोगों की खुद की ट्राली थी, 2 बार भई चुकी हो। उसके बाद तो जब हर साल आपदा आ ही रही है, भूस्खलन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पानी पीने को नहीं है, कहीं चलने को रास्ते नहीं है। महिलाओं का कहना है कि नदी पार करने में उन्हें खासी परेशानी होती है, खासकर तब जब कोई बीमार पड़ जाता है तो हालात ऐसे चुनौतीपूर्ण होते हैं कि जीवन या मौत की स्थिति बन जाती है। पार नहीं कर सकते, जब कोई रहे तब खींचे में तब जाते हैं, अन्य भी ना वो कोई तो वैसे खड़े हो जाते हैं। कल नहीं देखा आपने? गए हम खाना रखे वहाँ पे रखे, आप गए तो आप लेके चल गए, फिर हमने वही गरारी में रख दिया। बस यहाँ से फोन करा तब आते हैं गरारी में खाना लेने दुकानदार, बस ना अपना खुद नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकता, हमारा बस नहीं है ना रस्सी खींचने। बच्चे लोग तो जैसे स्कूल बच्चे चले जाते हैं, फिर जैसे मेरा लड़का है वो भी चले जाता है, फिर हमारा बस का नहीं है ना जाना। यहाँ बीमार हो गए बस तो चले गए थे, ट्रॉली खींचने वाला होगा तो चल जाओ बस, नहीं तो क्या। हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे यहाँ तो आज तक बस। और क्या करें, बस मर जाएंगे तो वो यहीं है और बच जाएंगे तो। गांव के निवासियों का कहना है कि कई बार वादा करने के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया है। लोगों को उम्मीद है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव जल्द ही खत्म होगा। हालांकि उन्हें इस बारे में संदेह है कि ऐसा कब तक होगा, उन्हें पता नहीं है। लक्सर पालिका परिषद द्वारा बीते मार्च के महीने में नगर के वार्ड नंबर 8 के अंदर कोतवाली मोड़ से लेकर कोतवाली तक लाखों रुपए की लागत से लगभग 200 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण करवाया गया था, जो 1 महीना भी नहीं चल पाई। सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। तो वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जिस समय सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा था, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार वो उच्च अधिकारियों को इस सड़क के बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। इस सड़क तो मार्च में बनी थी, अब मार्च में ऐसा यहाँ वो लगाया जैसे कोई कॉरिडोर बनना हो, इधर से भी जाम इधर से भी जाम, रास्ते 2 दिन तक बिल्कुल ठप पड़े रहे। और जैसे ही वो सड़क बनकर निपटी, अगले दिन यो मतलब इसने मार्च से अप्रैल नहीं पकड़ा और ये गड्ढे 1 फुट के हो गए, इसमें 6 इंच के गड्ढे हो रहे हैं सब जगह सड़कों पर। अब ये बताइए आप
कि ये पैसा ले रहे, क्या करे, एक कट्टे में कई मीटर सड़क तैयार कर रहे हैं। हमने कहा भी तो हमें यो कहा गया कि चुप रहो, आपकी सड़क बननी। ये आपके माध्यम से ही मुझे अवगत हो रहा है कि रोड क्षतिग्रस्त है, और यदि ऐसा है तो मैं उसकी जांच करवाने के बाद ही स्थिति को क्लियर कर पाऊँगा कि उसमें आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको अवगत करवा देंगे। सर, ग्रामीणों का आरोप है जिस समय नहीं, हम यदि मेरे समूह का यदि ये चीज़ें सामने आती, कोई लिखित में या कोई भी मौखिक रूप में भी यदि हमें अवगत करवाते, तो फिर हम उस समय तत्काल जो भी तात्कालिक का निर्णय होता वो लेते, लेकिन अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है। रुड़की के कोतवाली क्षेत्र में एक युवक गंग नहर में नहाते समय डूब गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत गोताखोर को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोताखोर मोनू और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक युवक नहर में डूब चुका था, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। अभी मुझे गन्ने वाला है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, उन्होंने फ़ोन करा था मुझे, उन्होंने कहा बच्चा डूब रहा है, ध्यान तो उन्होंने भी नहीं करा। इतना मैं आया, नीले पुल पे गया, उससे पहले ही बच्चा वो डूब गया था। मैं वापस आया, वहाँ से ढूंढने बाद एक बच्चा और था, उसके साथ बता रहे लोग यहाँ, वो भी भाग गया, छोटा बच्चा था, वो भी 8-9 साल का बच्चा था, दोनों ही वही भाग गया। तो कपड़े मिले, चप्पल मिली है, काली टोपी मिली, व्हाइट बिलान मिली है और एक पेन मिला है, मार्कर टाइप पेन है, वो भी ऐसे बच्चे लिखते हैं, वो था। ये जानकारी नहीं कहाँ का बच्चा है, यो नहीं है कुछ अभी अंदाजा। लोग बता रहे थे, वो खुद 2 बच्चे थे साथ, वो दूसरा वाला है, वो बता रहे मदद से बच्चा। मसूरी पुलिस ने कुख्यात बदमाश नरेंद्र राठी को कोलू खेत पुलिस चेक पोस्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर अन्य 4 लोगों को भी कोतवाली थाने ले आई। फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कल देर शाम 112 से सूचना मिली कि एक काली स्कॉर्पियो हरियाणा मार्ग वो गाड़ी मसूरी से नीचे को जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति तमंचा लहरा रहा है। उस सूचना में तुरंत पुलिस हरकत में आई और कोल्लू खेत चौकी में बैरियर डालकर सघन चेकिंग शुरू कर दी गई। और जैसे ही वो गाड़ी सामने से आई तो उस संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसमें तुरंत एक्शन में लेकर जामा तराज से पूछताछ की गई। तो उसमें एक व्यक्ति के पास जिसका नाम नरेंद्र राठी था, उसके पास एक तमंचा जिसमें एक कारतूस लोड था, वह 2 कारतूस अन्य उससे बरामद हुए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।